अब हम आपको आज़ादी के उन अमर बलिदानियों के बारे में बताएंगे जिन्हें देश और इतिहास ने भुला दिया था। वो अमर शहीद जिन्होंने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अंग्रेजों ने उन्हें अंतिम सम्मान तक नसीब नहीं होने दिया। आज 165 वर्ष बाद हम सभी का, इस देश का ये फर्ज बनता है कि हम उन अनसंग हीरोज को भी उनका सही सम्मान दिलाएं। इस बलिदान के पीछे भी जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार था, जो जलियांवाला बाग कांड से ठीक 62 साल पहले 1857 में हुआ था। उस समय ब्रिटिश सरकार से विद्रोह करने वाले 282 भारतीय सैनिकों को अमृतसर के अजनाला में इसी कुएं में मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था। अंतर बस इतना था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्रूरता करने वाला जनरल डायर था और उससे पहले 1857 में वैसी ही क्रूरता करने वाले का नाम डीसी फ्रेडरिक हेनरी था। वो अमृतसर का जिला अधिकारी था। 1857 में हुई इस क्रूरता के दौरान कुछ सैनिकों की पहले ही हत्या कर दी गई थी और कुछ को जिंदा ही दफन कर दिया गया। गुमनाम शहीदों की शहादत समेटने वाला अजनाला और ये कुआं कालियावाला बाग कहा जाता है। इसे लोग कालियावाला बाग कहते हैं। इस कुएं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले 26 इन्फेंट्री बंगाल रेजिमेंट के सैनिकों की अस्थियां और दूसरी वस्तुएं मिली हैं। उन वस्तुओं में से उस समय चलने वाले सिक्के, सैनिकों को मिले मेडल और सोने के मोती भी हैं। उन सभी से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये सभी लोग अंग्रेजों के यहाँ सैनिक थे और विद्रोह के बाद इन्हें मारकर कुएं में फेंक दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। लेकिन इतिहास में इस शहादत का कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। और जो अब आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी मनीष शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन्हीं अनसंग हीरोज को समर्पित है। अमृतसर के अजनाला का ये कुआं और यहां से निकली ये बेहिसाब अस्थियां जलियांवाला बाग जैसी अंग्रेजों की एक और जघन्य क्रूरता का वो अनदेखा और अनजाना सच है जो 157 साल तक इतिहास के गर्त में छिपा रहा और साथ ही छिपी रही 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम में हुई 282 भारतीय वीरों की शहादत। 1 मार्च को जब खुदाई शुरू की है तो सबसे पहले यहाँ पर से एक कंकाल निकला जो उसके उंगलियां आई सामने। उंगलियां ऐसे थी ऊपर जैसे कि वो आदमी जिंदा हो। उस चीज़ से वो साबित हो रहा था कि वो आदमी जिंदा था, वो फौजी जवान जो, और वो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन इतनी क्रूरता उन लोगों की, गोरों की, कि उन्होंने उसको जिंदा को ही दफना दिया। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ऊपर को हाथ करके निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे मट्टी पाके दबा दिया गया। जहाँ पर से जो उसके बाद वो कंकाल निकला, उसके बाद नीचे जब हम 5-7 फुट नीचे गए तो पूरे के पूरे भरा पड़ा था कंकालों से, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे, सब कंकाल भरे हुए। उसके एक कईयों की मुट्ठियों में सिक्के थे। जब उसकी मुट्ठी खोली तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के निकले हैं, उसमें कईयों में मेडल निकले हैं। वो सैनिक जो अंग्रेजों की 26 बंगाल इन्फेंट्री बटालियन का हिस्सा थे और मंगल पांडे के नेतृत्व में किए गए विद्रोह का हिस्सा बन गए थे, वो दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के बड़े संग्राम का हिस्सा बनना चाहते थे और इसके लिए 500 से ज्यादा 26 बंगाल इन्फेंट्री बटालियन के विद्रोही सैनिकों का जत्था अमृतसर के एक गांव में रुका था। लेकिन इसकी जानकारी अमृतसर के डीसी फ्रेडरिक हेनरी कूपर को हो गई
वो पूरी टीम के साथ रात में ही विद्रोह को दबाने के लिए पहुंच गया। 282 विद्रोही सैनिकों को बंधक बनाकर क्रूर कूपर इसी अजनाला में ले आया। उनमें से कुछ को गोली मारकर इसी कुएं में फेंक दिया गया, तो बाकी बचे सैनिकों को जिंदा ही इसी कुएं में फेंककर मिट्टी से भर दिया। शाम को 5 बजे जो फ्रेडरिक हेनरी कूपर ने अपनी किताब में भी जैसे लिखा है, जो मेरी रिसर्च का भी मूल उद्धार है, क्राइसिस इन द पंजाब, तो उसमें उसने जिक्र किया है कि वो शाम को 5 बजे के करीब वहां पर पहुंचा, जिसमें जाते गोलीबारी चालू की। 200 सैनिक थे जो इनमें से वो दरिया में कूद गए, कभी उनकी लाशें भी नहीं मिल सकी, 50 के करीब गोलियां खाकर मारे गए। बाकी जो 282 के करीब बचे थे उनको जिंदा पकड़ के वो वहाँ से अजनाला लाया। इनको रस्से से टाइट करके बांधा हुआ था। कूपर लिखता है कि मेरी उसी दिन मंशा थी कि इनको रात को ही वहाँ पर फांसी दी जाए, पर पॉसिबल नहीं था, बरसात बहुत तेज थी। अगला 1 अगस्त का दिन था जो बकरीद का दिन था। बकरीद वाले दिन क्योंकि वहाँ पर जो लोकल मुस्लिम सिपाही थे वो वहाँ छुट्टी करके अमृतसर पहुँच गए थे, तो नए रंगरूट थे जो भर्ती किए हुए, उनको ड्यूटी लगाई गई सुबह 10-10 करके। इनको रात को, जब वहाँ अजनाला में एक तहसील भी है, थाना भी है साथ में, थाना तो खैर ख़त्म हो गया, काफ़ी देर होगी। तहसील में इनको बहुत सारे सैनिक तहसील के एक जो बुर्ज है वहाँ पर उसमें रखा गया, बाकियों को थाने में रख दिया गया। जो तहसील वाले जो सैनिक थे 10-10 करके उनको सुबह ग्राउंड में लाया गया, गोलियां से निशाना लगाया गया, उनकी लाशें एक जगह पर इकट्ठी की गई। उसके बाद जो अर्धमूर्छित हालत में थाने में थे जो सिपाही, उनको जिंदा ही पकड़ के एक साथ सभी को एक कुएं में डाल दिया गया। कुएं को बंद कर दिया गया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। जलियांवाला बाग जैसी इस हैवानियत का किसी को पता नहीं चलता, लेकिन संयोग ने उन वीरों की शहादत को जिंदा कर दिया। इस जो सारा एपिसोड है वो कूपर की लिखी हुई किताब है, जिसने जो सब कुछ किया। उसने इस बुक में बड़ा क्लियर लिखा था कि वो उसको किस तरीके से वो अजनाला में पहुंचा, किस तरीके से वो दरिया से इनको पकड़ कर ला के आया, तो किस तरीके से इनको कत्ल किया गया। तो वो किताब जो मेरी मूल उद्धार थी, उसके बिहाफ पर मैंने जो रिसर्च आगे की स्टार्ट की, वो जब रिसर्च चलती रही तो फोटोग्राफ भी मिलनी शुरू होगी उस वक्त की दौर की, और FIR दर्ज भी मिलनी शुरू होगी। बहुत सारे और डॉक्यूमेंट मिल गए जो पुख्ता ढंग से जो प्रमाणिक तौर पर जो बता रहे थे कि ऐसा कुछ अजनाला में हुआ है, बस अब ढूंढना था तो वो कुआं। लेकिन उसके बाद भी शहादत के इतने बड़े सच को कोई मानने को तैयार नहीं था, न प्रशासन, न सरकार, और न ही इस गुरुद्वारे से जुड़े लोग जिसके ये करीब है, क्योंकि साल 2009 तक इसी कुएं के ऊपर गुरुद्वारा सिंह सभा साहिब विराजमान थे। कोई भी गुरुद्वारे के नीचे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इतनी बड़ी घटना और साक्ष्य को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन इतिहासकार सुरेंद्र कोछड़ ने हार नहीं मानी। समय लगा, लेकिन गुरुद्वारे से जुड़े लोग उनके साथ आए। गुरुद्वारे को बगल में शिफ्ट किया गया और फिर 28 फरवरी 2014 को शुरू हुई ऐतिहासिक खुदाई। ये तो भगवान ने चमत्कार किया कि गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड पे हमने खड्डा खोदना शुरू किया, और खड्डा खोदते खोदते जब 3-4 फीट पीछे नीचे गए तो नीचे से छोटी ईंटें जो हैं, जो नानकशाही ईंटें जो को बोलते हैं, ये ईंटें निकलनी शुरू हुई। तभी सभी का माथा ठनका कि यहाँ पर 4-5 फुट नीचे से को अगर ईंटें निकल रही हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। 2 बातें जो वो सामने आई, एक तो ये कि कुएं से नीचे से कंकाल निकालने बहुत ज़रूरी थे, कुआं खोदना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऐतिहासिक ये कुआं था। और दूसरी ये बात शुरू हुई कि जहाँ पर भी नीचे कंकाल हों, हड्डियाँ हों, अस्थियाँ हों, वहाँ पर गुरु साहब का प्रकाश नहीं रह सकता। जब 2009 में पता चल गया, तभी फिर सभी संगतों ने एक राय बना करके गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग साइड में बनानी शुरू कर दी, और 2009 में शुरू की बिल्डिंग, और 13 में वो बिल्डिंग बन के कंप्लीट हुई। हैरानी की बात यह है कि जिस इतिहास को जानने के लिए एक इतिहासकार और पूरा अजनाला जुटा था, प्रशासन और जिम्मेदार लोगों की नजर में वो ड्रामा था। लेकिन आखिरकार 40 फीट गहरे कुएं से वही सच बाहर निकला जिसके बारे में इतिहासकार सुरेंद्र कोछड़ दावा कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी से अलग अलग, उनसे भी कांटेक्ट किया, पर सभी को, हर कोई उस वक्त इसको एक कहानी मान के चल रहा था। तो जब किसी ने विश्वास नहीं किया, गुरुद्वारा कमेटी 1 साल बाद इस बात के लिए मानने के लिए तैयार होगी कि कुएं की हम खोज करते हैं। कुआं जब हमने मेरे बताई जगह पर जब कुआं खोदा गया तो कुआं सामने आ गया। उसके बाद हमने फिर सरकार से बात की, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनसे बात की,
पर अभी भी कोई मानने के लिए ये तैयार नहीं था कि इसमें इस तरह के जो हिंदुस्तानी कंकाल हो सकते हैं। पहले दिन जो 22 के जो पिंजर थे, स्केलेटन थे, वो निकाले। अगले दिन 188 गिनती हुई। अगले थर्ड डे हमने 2:12 पर ये खुदाई ख़त्म कर दी थी और उसमें 282 सोल्जर जो उनके स्केलेटन थे, स्कल्स थी, वो सारे हमारे सामने थे। लेकिन सरकार और प्रशासन ने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े शहीदों की इस शहीद स्थली पर अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया है और फिलहाल अजनाला की इस गुरुद्वारा सभा से जुड़े लोग ही शहीदों की अमर निशानियों की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट है इन शहीदों को उनकी पहचान के मुताबिक सम्मान दिलाना। सबसे पहले तो वो परिवार ढूंढने पड़ेंगे। वो ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं जहाँ यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं कुछ भी। उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जब 2015-16 में बात की थी वहाँ पर, तो उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये सब कुछ हुआ 1 साल बाद ख़त्म हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही जो उनके डॉक्यूमेंट थे, जो फौजियों की जो लिस्टें थी, जब उनकी पहचान थी, वो भी खत्म होगी। ऐसा होता नहीं है। तो वो रिकॉर्ड आज भी ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास है। तो मेरे को लगता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इस पर काम करेगी तो 100% है कि उनके नाम पर पता चल जाएंगे। उनकी जो परिवारों की शिनाख्त भी तभी पॉसिबल है उन्हें। मनीष शर्मा, जी मीडिया, अजनाला। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.